साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं मुख्यतः यूपी पीसीएस 2023, यूपीएससी, एमपी पीसीएस इनके लिए जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में आज के दिन हम लोग जो है खनिज एवं कृषिगत उत्पादन संबंधी आर्थिक आंकड़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि उत्पादक वर्ष या कृषि उत्पादक राज्य वर्ष 2021-22 से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं विभिन्न कृषि के संबंध में उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले खाद्यान्न की फसलों के बारे में देखें तो सबसे पहली फसल आप देखेंगे चावल के बारे में। तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पंजाब है। गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब है। और वहीं पे मक्का में देखें तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है। ज्वार में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे है। बाजरा में आप देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, हरियाणा तीसरे पे है। मोटे अनाजों में जिसे अब श्री अन्न शब्द से का मतलब संबोधित किया जाता है या मोटे अनाज को श्री अन्न शब्द दिया गया है, नाम दिया गया है। तो मोटे अनाज में कर्नाटक नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है। चना के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। अरहर के उत्पादन में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। कुल दालों के उत्पादन में याद रखिए, कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ जाता है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। और कुल खाद्यान्नों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। देखिए गेहूं का जो उत्पादन क्रम है और कुल खाद्यान्नों के उत्पादन का जो क्रम है वो सेम है। गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। और कुल खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, मध्य प्रदेश दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र जो है कहाँ कहाँ पे देखिए नंबर 1 पे, महाराष्ट्र आपका 3 जगह पे नंबर 1 पर है। किसमें? ज्वार के उत्पादन में, चना के उत्पादन में और अरहर के उत्पादन में। वहीं पे यदि आप कर्नाटक को देखें, कर्नाटक 2 जगह पे है, आपका मक्का के उत्पादन में और मोटे अनाज के उत्पादन में कर्नाटका जो है नंबर 1 पर है। वहीं उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश गेहूं और कुल खाद्यान्न में नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश कुल दालों में ही नंबर 1 पर है। ठीक है, अब आगे कुछ तिलहनी जो फसल है उनके उत्पादन को देखें तो मूंगफली के उत्पादन में आप देखेंगे तो गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, हरियाणा तीसरे पे है। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है और राजस्थान तीसरे पे है सोयाबीन के उत्पादन में। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, तेलंगाना दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे है। और कुल तिलहन में, तिलहन जिसे तेल निकाला जाता है, कुल तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है। तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान का, तो राजस्थान रेपसीड और सरसों के उत्पादन में नंबर 1 पर है और कुल तिलहन के मामले में भी नंबर 1 पर है। नगदी फसलों की बात करें तो गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता ये नगदी फसलों में आते हैं। तो गन्ने के उत्पादन में देखें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, कर्नाटका तीसरे पे। उत्तर प्रदेश 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, कर्नाटक 3 पे। जबकि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे पहुंच गया है। कपास के उत्पादन में आप देखेंगे तो गुजरात है, गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे है। और जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, असम दूसरे पे है और बिहार तीसरे पे है। अब बात करते हैं वैश्विक कृषिगत उत्पादन में उत्पादन शीर्ष आयातक व निर्यातक देश के की जो रैंकिंग है उनको। तो सबसे पहले खाद्यान्न की फसलों के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो प्रमुख अनाज हैं, चावल में देखें, चावल के शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं? तो इसमें चीन नंबर 1 पे आता है, भारत, चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे आता है और बांग्लादेश तीसरे पे आता है। और वहीं शीर्ष आयातक मतलब जो चावल खरीदते हैं इसमें भी चीन नंबर 1 पे। देखिए चीन जो है शीर्ष उत्पादक भी है और शीर्ष आयातक भी, मतलब खरीदता भी यही सबसे ज़्यादा है। दूसरे पे फिलीपींस है, तीसरे पे बांग्लादेश है। वहीं शीर्ष निर्यातक जो बेचते हैं, तो देखिए निर्यातक के तौर पर जो है चावल के निर्यात में भारत नंबर 1 पर है, थाईलैंड दूसरे पे है, पाकिस्तान तीसरे पे है। गेहूं की बात कर लेते हैं तो गेहूं में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है, रूस तीसरे पे है। और वहीं शीर्ष आयातक में इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे है, तीसरे पे तुर्की है। और निर्यातक में देखेंगे तो रूसी संघ नंबर 1 पे है, यूएसए दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। तो यहाँ चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में आपका भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। मक्का के उत्पादन की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे है, ब्राज़ील तीसरे पे है। और आयातक में खरीदार में चीन नंबर 1 पे है, मैक्सिको दूसरे पे है, जापान तीसरे पे है।
और वहीं बेचने वालों मतलब निर्यातक में यूएसए अर्थात अमेरिका नंबर 1 पे है, अर्जेंटीना दूसरे पे है, यूक्रेन तीसरे पे है। ज्वार के मामले में बात करें तो ज्वार में भी अमेरिका नंबर 1 पर है, मक्का में भी नंबर 1 पर है उत्पादन में, और ज्वार में भी नंबर 1 पर है उत्पादन में। दूसरे पे नाइजीरिया है, तीसरे पे भारत है। आयातक के तौर पे देखें खरीदने वालों में मक्का और ज्वार दोनों में चीन नंबर 1 पर है खरीदने वालों में, और ज्वार में दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे पे मैक्सिको है खरीदने में। जबकि निर्यातक के तौर पर यूएसए नंबर 1 पर है, अर्जेंटीना दूसरे पे है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। आप देखें तो मक्का और ज्वार का दोनों का उत्पादन जो है अमेरिका सबसे अधिक करता है और सबसे अधिक निर्यात भी अमेरिका ही करता है। और दोनों ही मामलों में मक्का और ज्वार में दोनों में ही चीन सबसे बड़ा आयातक है। वहीं जौ की बात कर लेते हैं तो जौ में उत्पादन में रशिया नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, फ्रांस तीसरे पे है, और आयातक के तौर पर चीन नंबर 1 पर है, सऊदी अरबिया दूसरे पे है, ईरान तीसरे पे, और निर्यातक के तौर पे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, फ्रांस दूसरे पे और यूक्रेन तीसरे पे है। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि अधिकांश में चीन जो है वो शीर्ष आयातकों में शामिल है। कुछ में वो शीर्ष उत्पादक भी है और कई में वो शीर्ष आयातक के तौर पर भी शामिल है। वहीं तिलहनी फसलों के बारे में बात करें तो मूंगफली के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे है, नाइजीरिया तीसरे पे है। आयातक में भी चीन नंबर 1 पर है। तो यहाँ भी देखिए मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करता है और सबसे अधिक आयात भी वही करता है, चीन ही। दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे इटली है, और शीर्ष निर्यातक में यूएसए नंबर 1 पे है, म्यांमार दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। तो देखिए चीन जो है शीर्ष तीनों में है, मतलब उत्पादक शीर्ष नहीं, मतलब नंबर 3 में जो है आपका नंबर 1 पे शीर्ष उत्पादक है, नंबर 1 पे शीर्ष आयातक है, और तीसरे नंबर का शीर्ष निर्यातक भी है। सोयाबीन की बात करें तो ब्राज़ील नंबर 1 पे उत्पादन में है, दूसरे पे आपका अमेरिका है, तीसरे पे अर्जेंटीना है, और आयातक में देखेंगे तो चीन नंबर 1 पे है, अर्जेंटीना दूसरे पे है, मैक्सिको तीसरे पे है, और निर्यातक में ब्राज़ील 1 पर है, यूएसए दूसरे पे है, पराग्वे तीसरे पे है। वहीं रेपसीड के बारे में बात करें तो कनाडा नंबर 1 पे है, जर्मनी दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। आयातक में यूएसए नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे है, और नीदरलैंड तीसरे पे है। और निर्यातक में देखेंगे तो कनाडा नंबर 1 पे, जर्मनी दूसरे पे, रूस तीसरे पे है। सूरजमुखी की बात कर लें, सूरजमुखी से पूछ सकता है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समय में जो है सूरजमुखी के उत्पादन, जो तेल का यहाँ से निर्यात होता है, वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो इस वजह से सूरजमुखी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है और ये लगातार उसमें चर्चा में भी रहा है। तो सूरजमुखी के उत्पादन में देखें यूक्रेन नंबर 1 पर है, दूसरे पर रशिया है, तीसरे पर अर्जेंटीना है। तो यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना। वहीं आयातक में देखें इसके तो तुर्की नंबर 1 पे, नीदरलैंड दूसरे पे है, बुल्गारिया तीसरे पे है, और निर्यातक में रोमानिया नंबर 1 पे है, बुल्गारिया दूसरे पे है, और चीन तीसरे पे है। नकदी फसलों में आ जाते हैं, गन्ना और कपास को देखते हैं। तो गन्ना का उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, ब्राज़ील नंबर 1 पर है, और भारत दूसरे पे है, और चीन तीसरे पे। देखिए गन्ने में तो ब्राज़ील नंबर 1 पर उत्पादन, पर चीनी के मामले में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे, चीन तीसरे पे है, और आयातक के तौर पे चीन नंबर 1 पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है, यूएसए तीसरे पे है, और निर्यातक में मोरक्को पहले पे है, म्यांमार दूसरे पे है, मलेशिया तीसरे पे है। कपास की बात करें तो कपास के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कपास के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे अमेरिका है, और आयातक में चीन नंबर 1 पे है, बांग्लादेश दूसरे पे है, वियतनाम तीसरे पे है। वहीं निर्यातक के तौर पे आप देखेंगे तो यूएसए नंबर 1 पे है, ब्राज़ील दूसरे पे है, और भारत तीसरे नंबर पे आता है। अब यहाँ पर कुछ अन्य जो अनाज हैं उन अनाजों के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए चाय के बारे में, तो चाय का शीर्ष उत्पादक कौन सा देश है? ये आपका चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे केन्या। ध्यान रखिएगा, चीन, चाय के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चीन के उत्पादन में, चाय के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे केन्या है। आयातक में देखेंगे तो पाकिस्तान नंबर 1 पे, यूएसए दूसरे पे, रूसी संघ तीसरे पे। और निर्यात में देखेंगे, निर्यातक के तौर पर चीन पहले पे है। यदि मात्रा के आधार पर देखेंगे तो केन्या नंबर पे 1 पर आ जाएगा। तो चीन नंबर 1 पे है, श्रीलंका दूसरे पे, केन्या तीसरे पे है। कॉफ़ी के मामले में ब्राज़ील नंबर 1 पे उत्पादन में, कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पे, वियतनाम दूसरे पे, इंडोनेशिया तीसरे पे है। और वहीं आयातक के तौर पर यूएसए नंबर 1 पे है, जर्मनी दूसरे पे है, इटली तीसरे पे है। और निर्यातक में ब्राज़ील नंबर 1 पे है, कोलंबिया दूसरे पे है, वियतनाम तीसरे पे है। वहीं जूट के बारे में बात करें तो जूट में जो है भारत नंबर 1 पर है उत्पादन में नंबर 1 पर है, बांग्लादेश दूसरे पे है, तीसरे पे उज्बेकिस्तान है। और वहीं इसके आयातक में पाकिस्तान नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे है, और तीसरे पे नेपाल है, आयातक में जो खरीदता है जूट।
तो भारत जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है, दूसरे नंबर का सबसे अधिक आयात करने वाला देश है। और निर्यात में देखें बांग्लादेश नंबर 1 पर है, सबसे अधिक निर्यात करता है, दूसरे पे भारत आता है, तीसरे पे तंजानिया है। ठीक है, तो जूट के मामले में याद रखिएगा भारत नंबर 1 उत्पादक है, दूसरे नंबर का आयातक है, दूसरे नंबर का ही निर्यातक भी है। तंबाकू की बात करें तो चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है, ब्राज़ील तीसरे पे है उत्पादन में, और आयातक में चीन नंबर 1 पर है, बेल्जियम दूसरे पे है, जर्मनी तीसरे पे है, और वहीं निर्यातक में ब्राज़ील नंबर 1 पे, बेल्जियम दूसरे पे, यूएसए तीसरे पे है। नारियल की बात कर लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा नारियल नारियल हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया, ये इससे प्रश्न बनते हैं आपके। तो नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया है नंबर 1 पे, फिलीपींस दूसरे पे है, भारत तीसरे पे, इंडोनेशिया फिलीपींस भारत। और आयातक में देखेंगे तो चीन नंबर 1 पे है, थाईलैंड दूसरे पे है, मलेशिया तीसरे पे है। और वहीं निर्यातक में देखेंगे तो इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, थाईलैंड नंबर 1 पे है, इंडोनेशिया नंबर 2 पे है, और वियतनाम तीसरे पे है। तो नारियल का उत्पादन में नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, थाईलैंड जो है सबसे बड़ा निर्यातक है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पे उत्पादन में थाईलैंड है, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे वियतनाम। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, मतलब नारियल का जो निर्यातक देश हैं टॉप के 3, वही प्राकृतिक रबर के टॉप के 3 उत्पादक देश हैं। और वहीं आयातक में देखें तो मलेशिया नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे है, यूएसए तीसरे पे है। निर्यात में थाईलैंड नंबर 1 पे, वियतनाम दूसरे पे है, कोटडी आइवरी तीसरे पे है। अब बात करते हैं फलों के फलों के जो है शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों के 2021-22 के जो आंकड़े हैं उनको। तो देखिए आम की बात कर लेते हैं। आम के उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक है। केले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे। अंगूर में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, कर्नाटक दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे। अमरूद में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, बिहार तीसरे पे। अनानास में पश्चिम बंगाल 1 पे, असम दूसरे पे, त्रिपुरा तीसरे पे। नारियल में आप देखें कर्नाटक नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 1 पे, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरल है। अनार में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, अनार में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। काजू में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे। पपीता में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, गुजरात दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। सेब में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड तीसरे पे आता है। संतरा में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, पंजाब दूसरे पे है, और महाराष्ट्र तीसरे पे। नींबू में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। देखिए अब आंध्र प्रदेश कितने फलों में नंबर 1 पे है, तो देखिए आंध्र प्रदेश केला केला पपीता, आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, और नींबू, ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। आम केला पपीता और नींबू में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र देखिए, ये अंगूर हो गया, अनार हो गया, काजू हो गया, अंगूर, अनार और काजू में नंबर 1 पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आपका उत्तर प्रदेश अमरूद में नंबर 1 पर है। अब आगे चलते हैं। अगला है फलों के शीर्ष उत्पादक, आयातक व निर्यातक देश 2021 के आंकड़ों के अनुसार। आम की बात करते हैं तो आम के उत्पादक में भारत नंबर 1 पर है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे इंडोनेशिया। भारत, चीन, इंडोनेशिया। और शीर्ष आयातक में आम का यूएसए नंबर 1 पे, नीदरलैंड दूसरे पे, और जर्मनी तीसरे पे। और वहीं निर्यातक में थाईलैंड नंबर 1 पे, नीदरलैंड दूसरे पे है, मैक्सिको तीसरे पे है। केला की बात करें तो आम के जो टॉप के 3 देश हैं, वही केला के मामले में भी टॉप के 3 देश हैं, भारत, चीन, इंडोनेशिया। और केले का भी सबसे बड़ा आयातक आपका यूएसए है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे जर्मनी है। और यहाँ पे निर्यातक में इक्वाडोर नंबर 1 पे, फिलीपींस दूसरे पे, कोस्टारिका तीसरे पे है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका चीन नंबर 1 पर है, उत्पादन में दूसरे पे इटली, तीसरे पे स्पेन है। और इसके आयातक में यूएसए नंबर 1 पे है, नीदरलैंड दूसरे पे है, जर्मनी तीसरे पे है। और वहीं पेरू जो है निर्यातक के तौर पर सबसे बड़ा देश है, पेरू, दूसरे पे नीदरलैंड है, तीसरे पे चिली है। अमरूद की बात कर रहे हैं तो अमरूद में भारत नंबर 1 पर है उत्पादन में, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे इंडोनेशिया। आयात में यूएसए नंबर 1 पे, नीदरलैंड दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे है। और आपका निर्यातक के तौर पे थाईलैंड नंबर 1 पे, नीदरलैंड दूसरे पे, मैक्सिको तीसरे पे है। काजू की बात करें तो कोटडी आइवरी नंबर 1 पर है उत्पादन में, भारत दूसरे पे है, वियतनाम आपका तीसरे पे है। वहीं पे काजू के आयातक में वियतनाम नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे है, तीसरे पे सऊदी अरब है। और निर्यातक में कोटडी आइवरी नंबर 1 पे, तंजानिया दूसरे पे, घाना तीसरे पे है। पपीता की बात करें तो पपीता में आपका भारत नंबर 1 पे है उत्पादन में, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडोनेशिया।
और आयातक में यूएसए नंबर 1 पे, जर्मनी दूसरे पे, पुर्तगाल तीसरे पे है। और वहीं निर्यातक के तौर पर मैक्सिको नंबर 1 पे है, ब्राज़ील दूसरे पे, ग्वाटेमाला तीसरे पे है। सेब की बात कर लेते हैं, तो सेब के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है। सेब के उत्पादन, सेब हो गया, अंगूर हो गया, इसमें चीन नंबर 1 पे है। तो सेब के उत्पादन चीन नंबर 1 पे है, तुर्की दूसरे पे, यूएसए तीसरे पे है। और वहीं आयातक में जर्मनी नंबर 1 पे, वियतनाम दूसरे पे, रूसी संघ तीसरे पे। निर्यातक में चीन नंबर 1 पर है, इटली दूसरे पे है, यूएसए तीसरे पे है। नींबू की बात करें तो नींबू के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, भारत नंबर 1 पे, मैक्सिको दूसरे पे, चीन तीसरे पे है। और आयातक में यूएसए नंबर 1 पर है, जर्मनी नंबर 2 पे, नीदरलैंड तीसरे पे है। और स्पेन निर्यातक के तौर पे नंबर 1 पे है, मैक्सिको दूसरे पे है, नीदरलैंड तीसरे पे है। और वहीं संतरा की बात करें तो इसमें ब्राज़ील नंबर 1 पर आ जाता है, भारत दूसरे पे आ जाता है, तीसरे पे चीन आ जाता है। और आयातक के तौर पर जर्मनी नंबर 1 पे, नीदरलैंड दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे है। और निर्यातक में स्पेन नंबर 1 पे, दक्षिण अफ्रीका दूसरे पे, मिस्र तीसरे पे आता है। यहाँ कुछ चीज़ों का आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भारत किन किन चीज़ों में शीर्ष पर है। तो देखिए, आम आम के उत्पादन में, केला के उत्पादन में, अमरूद के उत्पादन में, पपीते के उत्पादन में और नींबू के उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 पे। ध्यान रखिएगा, आम, केला, अमरूद, पपीता, नींबू के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। और वहीं आयातक के तौर पे देखिए, आपका यूएसए जो है आम के आयातक में आम, केला, अंगूर, अमरूद अमरूद, पपीता, नींबू, इनके आयातक में नंबर 1 पे है। कौन कौन से? आम, केला, अंगूर, अमरूद, पपीता और नींबू, इनके आयातक के तौर पर अमेरिका, यूएसए नंबर 1 पर है। आगे बात करते हैं, सब्जियों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन से हैं 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। तो देखिए, कुल सब्जी में यदि बात करेंगे तो कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है। आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे, बिहार तीसरे पे है। प्याज में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। टमाटर में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। लहसुन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। ध्यान दीजिएगा, कुल सब्जी और आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि टमाटर और लहसुन में जो है, टमाटर और लहसुन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं, एक सेकेंड, अब बात करते हैं सब्जियों के शीर्ष उत्पादक, आयातक व निर्यातक देश 2021 के आंकड़ों के अनुसार। तो देखिए, अदरक में देखें तो नंबर 1 पे भारत है, उत्पादक में नंबर 1 पे भारत है, नाइजीरिया दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। और आयातक के तौर पे नीदरलैंड नंबर 1 पे, यूएसए दूसरे पे है, जापान तीसरे पे है। और निर्यातक में चीन नंबर 1 पर है, नीदरलैंड दूसरे पे, भारत तीसरे पे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्याज के मामले में देखें, प्याज के उत्पादन भारत नंबर 1 पर है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे मिस्र है। और वहीं आयातक के तौर पर यूएसए नंबर 1 पे है, वियतनाम दूसरे पे है, मलेशिया तीसरे पे है। और निर्यातक में नीदरलैंड नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। और वहीं टमाटर की बात करें तो टमाटर के उत्पादन में नंबर 1 पे आपका चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे बांग्लादेश है। और वहीं आयातक के तौर पर यूएसए नंबर 1 पर है टमाटर में, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे फ्रांस है। और मैक्सिको निर्यातक के तौर पर नंबर 1 पर है, नीदरलैंड दूसरे पे, स्पेन तीसरे पे है। वहीं आलू की बात करें तो नंबर 1 उत्पादक जो है वो आपका चीन है उत्पादन में, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे यूएसए है। और बेल्जियम जो है शीर्ष आयातक देश है आलू का, दूसरे पे नीदरलैंड, तीसरे पे यूएसए है। और वहीं निर्यातक के तौर पे नीदरलैंड नंबर 1 पे है, फ्रांस दूसरे पे है और जर्मनी तीसरे पे है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अदरक और प्याज में, अदरक और प्याज का शीर्ष उत्पादक देश जो है भारत है पूरे वर्ल्ड में। और टमाटर और आलू में चीन है। टमाटर और आलू के कंडीशन में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। आगे चलते हैं, शीर्ष मसाला उत्पादक राज्यों के बारे में बात करें 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। काली मिर्च का उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष के जो 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, असम है। छोटी इलायची में केरल नंबर 1 पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। बड़ी इलायची में सिक्किम नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश तीसरे पे, नागालैंड जो है तीसरे पे, सॉरी सिक्किम पहले पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, नागालैंड तीसरे पे है। तो बड़ी इलायची में तीनों के तीनों जो देश हैं टॉप के वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। मिर्च में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, तेलंगाना दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। और वहीं हल्दी में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, तेलंगाना दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे है। और तमिलनाडु, सॉरी लौंग में जो है तमिलनाडु नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है, केरल तीसरे पे है। अदरक में आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे और उड़ीसा तीसरे पे है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मिर्च, हल्दी, लौंग, अदरक।
आगे चलते हैं, समुद्री मछली उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार। समुद्री मछली उत्पादक की बात हो रही है तो नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। वहीं अंतर्देशीय मछली उत्पादक शीर्ष राज्य मतलब जो जो भारत की भौगोलिक सीमा है उसके अंदर, जैसे नदियों से और अन्य जगहों से, तो इसमें नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। और शीर्ष मत्स्य निर्यातक राष्ट्र में, मछली का निर्यात करने वाले राष्ट्रों में नंबर 2018 का आंकड़ा है ये लेटेस्ट। इसमें नंबर 1 पे आपका चीन है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे वियतनाम। तो चीन, नॉर्वे, वियतनाम। वहीं पे शीर्ष मत्स्य आयातक मछली खरीदार देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे जापान, तीसरे पे चीन है। चीन शीर्ष निर्यातक राष्ट्र भी है और शीर्ष मत्स्य आयातक राष्ट्रों में तीसरे नंबर पे आता है। वहीं प्राकृतिक रेशम उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, असम तीसरे पे है। वहीं भारत के विभिन्न प्रकार के रेशमों के शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, तो टसर रेशम में झारखंड नंबर 1 पे है, इरी रेशम में असम है, मूगा रेशम में असम है और शहतूत रेशम में कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, इरी और मूगा रेशम में असम है, टसर में झारखंड और शहतूत में कर्नाटक है। अब शीर्ष खनिज भंडारक राज्य अप्रैल 2015 के आंकड़े देखें। ये अप्रैल 2015 का शीर्ष मतलब लेटेस्ट आंकड़ा ही है ये। तो इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, देखिए हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों ही जो है लोहे के मतलब आयरन के ही ओर हैं या अयस्क हैं। हेमेटाइट के भंडारण में देखें तो उड़ीसा नंबर 1 पे है, झारखंड दूसरे पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे है। मैग्नेटाइट में आपका कर्नाटक नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, राजस्थान जो है आपका वो तीसरे पे है। मैग्नीज में देखें उड़ीसा नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे आता है। बॉक्साइट में उड़ीसा नंबर 1 पर है, उड़ीसा नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है। स्वर्ण, ये सब भंडारण के हिसाब से बताए जा रहे हैं। स्वर्ण में कर्नाटक नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे में है। हीरा में आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे। अभ्रक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है, उड़ीसा तीसरे पे है। जिप्सम में राजस्थान नंबर 1 पे है, जम्मू कश्मीर जो है आपका दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है। एस्बेस्टस में राजस्थान नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे पे है। राजस्थान और चांदी में राजस्थान नंबर 1 पे, झारखंड दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे। ताम्र के भंडारण में राजस्थान नंबर 1 पे, झारखंड दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। उड़ीसा में देखें क्रोमाइट के भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 पे, मणिपुर दूसरे पे, नागालैंड तीसरे पे। शीशा में राजस्थान नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, गुजरात तीसरे में। जस्ता में राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। कोयले में झारखंड नंबर 1 पे है, उड़ीसा दूसरे पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे। कोयले का आप याद रखिएगा कि कोयले के भंडारण में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, पर जब उत्पादन की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ को आप पहले पे कर दीजिए, झारखंड को आप तीसरे पे कर दीजिए। ठीक है, तो ये उत्पादन हो जाएगा। उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, उड़ीसा दूसरे पे है और झारखंड तीसरे पे है। लिग्नाइट की बात करें तो नंबर 1 पे तमिलनाडु है, राजस्थान दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है भंडारण में। कच्चा तेल की बात करें, कच्चा तेल के भंडारण में असम नंबर 1 पे है, गुजरात दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है। असम नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, राजस्थान तीसरे में। प्राकृतिक गैस में भी देखें, असम नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। बायराइट के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है और राजस्थान दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। निक्किल में उड़ीसा नंबर 1 पे, झारखंड दूसरे पे, नागालैंड तीसरे पे। आप यहाँ देखिए उड़ीसा किसमें नंबर 1 भंडारक राज्य है। तो हेमेटाइट, मैग्नीज, बॉक्साइट बॉक्साइट इसके अतिरिक्त आपका क्रोमाइट क्रोमाइट हो गया और फिर आपका बायराइट, एक सेकंड, बायराइट नहीं, निकिल। ठीक है, वहीं राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान कहाँ कहाँ पे नंबर 1 पे है, तो आप यहाँ देखिए जिप्सम, एस्बेस्टस, चांदी, ताम्र, शीशा, जस्ता, इनमें जो है नंबर 1 पे राजस्थान है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे आपका राजस्थान है। अब आंध्र प्रदेश को भी देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ नंबर 1 पर है। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए अभ्रक के भंडारण में अभ्रक हो गया, इसके बाद आपका बायराइट हो गया। ठीक है, असम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस में नंबर 1 पर है। झारखंड केवल आपका कोयले के भंडारण में नंबर 1 पर है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, और कर्नाटक आप देखिए 2 जगह पे है। कर्नाटक आपका मैग्नेटाइट और स्वर्ण के भंडारण में। अब आगे बात करते हैं शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य। अभी तक हम लोगों ने भंडारण राज्य देखे, भंडारण के दृष्टिकोण से। अब उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें 2020-21 का जो ये आंकड़ा है उसके अनुसार। जो भंडारण वाला था आंकड़ा वो अप्रैल 2015 का, काफ़ी पुराना आंकड़ा है।
अब उत्पादन में देखें नंबर 1 पे लौह अयस्क आता है, तो इसमें उड़ीसा नंबर 1 पर है, उड़ीसा दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे कर्नाटक है। मैग्नीज में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है, महाराष्ट्र दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे। बॉक्साइट में आप देखेंगे तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे है, झारखंड तीसरे पे है। चांदी में राजस्थान नंबर 1 पे, कर्नाटक दूसरे पे। अभ्रक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे में। तो आप अभ्रक के बारे में आपको याद होगा कि अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश जो है भंडारण में भी नंबर 1 पर है, उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। और वहीं चांदी में भी आप देखेंगे, चांदी के भंडारण में भी राजस्थान नंबर 1 पे, उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। ठीक है। और मैंगनीज का जो भंडारण था वो आपका उड़ीसा में सबसे अधिक था, जबकि उत्पादन मध्य प्रदेश में है। वहीं जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो है आपने देखा था, राजस्थान जो है भंडारण भी नंबर 1 पर था और उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे है। कोयले में देखिए, कोयले में जब हमने भंडारण की बात की थी तो झारखंड नंबर 1 पे था, उड़ीसा दूसरे पे ही था और यहाँ पे तीसरे पे छत्तीसगढ़ था। जस्ट जैसा बताया था उल्टा ही हुआ, उल्टा किया गया है कि उत्पादन में आप क्या करिए, जो भंडारण में झारखंड पहले पे था और छत्तीसगढ़ तीसरे पे था, तो छत्तीसगढ़ पहले पे हो जाता है, उड़ीसा दूसरे पे और झारखंड तीसरे पे हो जाता है उत्पादन में। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में आपका तमिलनाडु नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। कच्चा तेल की बात करेंगे जब, कच्चा तेल, तो कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है, गुजरात दूसरे पे, असम तीसरे पे है। जबकि जब भंडारण की बात किए थे तो कच्चा तेल के भंडारण में असम नंबर 1 पर था, असम नंबर 1 पे था, गुजरात दूसरे पे ही था। तो देखिए, गुजरात जो है कच्चा तेल के भंडारण और उत्पादन दोनों में ही जो है दूसरे नंबर पे है, और राजस्थान जो था भंडारण में तीसरे नंबर पे था। तो यहाँ पे भी गुजरात दूसरे पे ही शिफ्ट रहेगा, असम और राजस्थान ने अपनी पोजीशन बदली हुई है। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 2 पे, त्रिपुरा जो है आपका तीसरे पे है। प्राकृतिक गैस के भंडारण में भी आपने देखा था कि असम ही जो है नंबर 1 पे था, उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। स्वर्ण का भंडारण में भी कर्नाटक नंबर 1 पे था, उत्पादन में भी नंबर 1 पे है, तो उत्पादन में कर्नाटक, दूसरे पे झारखंड है। ताम्र अयस्क में जो है, ताम्र अयस्क में उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, झारखंड तीसरे पे। जबकि ताम्र अयस्क के भंडारण में आपने बात की जब थी तो राजस्थान नंबर 1 पर था, उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है, झारखंड तीसरे पे है। और हीरा के उत्पादन और भंडारण दोनों में ही मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे और राजस्थान दूसरे पे आता है। अब बात कर लेते हैं शीर्ष खनिज भंडारक देश जो हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देखें तो पहला बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। तो बॉक्साइट के भंडारण में गिनी जो है नंबर 1 पे है, अफ्रीकन कंट्री है, दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। कैडमियम के भंडारण में चीन नंबर 1 पे है, पेरू दूसरे पे, मैक्सिको तीसरे पे। कोयला के भंडारण में अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। तांबा के भंडारण में चिली नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, पेरू तीसरे पे है। हीरा के भंडारण में रशिया नंबर 1 पे, बोत्सवाना दूसरे पे, कांगो तीसरे पे है। स्वर्ण में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, रूस दूसरे पे है, दक्षिण अफ्रीका तीसरे पे है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, ब्राज़ील दूसरे पे, रूस तीसरे पे। तो देखिए, स्वर्ण और लौह अयस्क दोनों के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। अभ्रक में ध्यान रखिएगा, भारत सबसे बड़ा भंडारक देश है। कच्चा तेल में वेनेजुला नंबर 1 पे, सऊदी अरबिया दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे। ठीक है। कच्चा तेल में तो कच्चा तेल में वेनेजुला नंबर 1 पे, सऊदी अरबिया दूसरे पे, कनाडा तीसरे में। जब आप कच्चा तेल के उत्पादन में भी जाएंगे तो सऊदी अरबिया आपका दूसरे पे ही आएगा। ठीक है। तो कच्चा तेल का उत्पादन हो चाहे भंडारण हो, सऊदी अरबिया दूसरे पे ही है। वहीं प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस में रूस नंबर 1 पर है, ईरान दूसरे पे है, कतर तीसरे पे है। ये सब भंडारण की बात हो रही है। चांदी में पेरू नंबर 1 पर है, पेरू नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, पोलैंड तीसरे पे है। और वहीं पे आप जिंक की बात करें, जिंक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे है और रशिया तीसरे पे है। मैग्नीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, यूक्रेन तीसरे पे है। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपका भंडारण में स्वर्ण, लौह अयस्क और जिंक तीनों में जो है नंबर 1 पे है। अब बात कर लेते हैं उत्पादन में शीर्ष खनिज उत्पादक देश जो हैं 2020 के आंकड़ों के अनुसार। तो एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम का शीर्ष उत्पादक राज्य जो है, देश जो है, वो चीन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, ब्राज़ील तीसरे पे। बॉक्साइट में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, गिनी दूसरे पे है। उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, गिनी दूसरे पे, चीन तीसरे पे है। जबकि बॉक्साइट के भंडारण में गिनी जो है नंबर 1 पे है और ऑस्ट्रेलिया भंडारण में तीसरे पे है। परंतु बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आ जाता है, गिनी दूसरे पे और चीन तीसरे पे आता है। अब बात कर लेते हैं
कैडमियम की, तो कैडमियम के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है। कैडमियम के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है। देखिए, कैडमियम के भंडारण में और उत्पादन दोनों में चीन नंबर 1 पे है। दूसरे पे उत्पादन में कोरिया गणराज्य है, तीसरे पे जापान है। सीमेंट के उत्पादन में महत्वपूर्ण याद रखिएगा, सीमेंट के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है और भारत दूसरे पे है, वियतनाम तीसरे पे है। कोयला और लिग्नाइट में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है और इंडोनेशिया तीसरे पे, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तांबा में, तांबा के उत्पादन में चिली नंबर 1 पे है, भंडारण में भी चिली नंबर 1 पर है। ठीक है, तो तांबा के उत्पादन में चिली नंबर 1 पे है, पेरू दूसरे पे है और चीन तीसरे पे है। हीरा के उत्पादन में रशिया नंबर 1 पे है, बोत्सवाना दूसरे पे है, कनाडा तीसरे पे है। हीरे के भंडारण में भी रशिया जो है नंबर 1 पर है। स्वर्ण में देखें, स्वर्ण के भंडारण में उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, रूस तीसरे पे। जबकि स्वर्ण के भंडारण में आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आता है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आता है, ब्राज़ील दूसरे पे और रशिया तीसरे पे है। ठीक है, रशिया तीसरे पे है। जबकि स्वर्ण रशिया जो है आपका भंडारण और उत्पादन नहीं, स्वर्ण के भंडारण में जो है रशिया दूसरे नंबर पे आता है। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, रशिया दूसरे पे, दक्षिण अफ्रीका तीसरे पे है। और यहाँ पे उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, स्वर्ण के उत्पादन में, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, रशिया तीसरे पे। लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे है और तीसरे पे ब्राज़ील है। जबकि लौह अयस्क के भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। अभ्रक में चीन नंबर 1 पे है। देखिए, अभ्रक के भंडारण में जो है भारत नंबर 1 पे है, परंतु उत्पादन में नहीं, उत्पादन में चीन नंबर 1 पे आ जाता है, दूसरे मेडागास्कर, तीसरे पे अमेरिका आता है। प्लेटिनम की बात करें तो इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है आपका नंबर 1 पर है, रशिया दूसरे पे है, जिम्बाब्वे तीसरे पे है उत्पादन में। चांदी की बात करते हैं तो चांदी में आपका उत्पादन में मैक्सिको दूसरे पहले पे है, चीन दूसरे पे है, पेरू तीसरे पे। जबकि चांदी के भंडारण में पेरू नंबर 1 पे आता है, पेरू नंबर 1 पे, परंतु उत्पादन में तीसरे पे है। कच्चा तेल की बात करें तो कच्चा तेल में उत्पादन में अमेरिका पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे सऊदी अरबिया, तीसरे पे रशिया आता है। जबकि भंडारण में वेनेजुएला नंबर 1 पे, सऊदी अरबिया दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस में अमेरिका उत्पादन में नंबर 1 पे है, रशिया दूसरे पे, ईरान तीसरे पे। जबकि भंडारण में रशिया नंबर 1 पे है, रशिया नंबर 1 पे है, ईरान दूसरे पे, कतर तीसरे पे है। मैग्नीज में उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे, गैबन दूसरे पे, चीन तीसरे पे है। जिंक के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, पेरू दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। लेड के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे। एस्बेस्टस के उत्पादन में रशिया नंबर 1 पर है, कजाकिस्तान दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। और एल्युमिनियम के उत्पादन में जो है आपका एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन, रूस, भारत। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन है इसको लेकर के, एल्युमिनियम, और चूंकि एल्युमिनियम के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पहला ध्यान रखिए कि चीन के उत्पादन, एल्युमिनियम के उत्पादन में जो है चीन जो है आपका नंबर 1 पर है। अब आगे चलते हैं शीर्ष जलशक्ति स्थापन क्षमता वाले राज्यों के बारे में। तो देखिए, इसमें पंजाब नंबर 1 पे, कर्नाटक दूसरे पे, उत्तर प्रदेश आपका तीसरे पे आता है। और वहीं शीर्ष 3 जल विद्युत संस्थापित क्षमता वाले देश जो हैं कौन से हैं, तो नंबर 1 पे चीन, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे कनाडा है। और देश के शीर्ष तापीय क्षमता वाले राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, तीसरे पे उत्तर प्रदेश आता है। और वहीं विश्व के शीर्ष नाभिकीय विद्युत उत्पादक देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे फ्रांस आता है। और शीर्ष अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले राज्य 2020 के आंकड़ों में चीन नंबर 1 पे, अमेरिका दूसरे पे और ब्राज़ील तीसरे पे है। और वहीं शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले देशों में चीन नंबर 1 पे, अमेरिका दूसरे पे, ब्राज़ील तीसरे पे है। और शीर्ष सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्य जो है दिसंबर 2022 का आंकड़ा है, तो इसमें राजस्थान नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे आता है सौर ऊर्जा के मामले में। और वहीं पे शीर्ष सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले देशों में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे यूएसए, जापान तीसरे पे है। शीर्ष पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्य कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे नंबर 1 पर पवन ऊर्जा में तमिलनाडु नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे है। और शीर्ष पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले देश कौन से, चीन नंबर 1 पे, अमेरिका दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे है। और शीर्ष भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे फिलीपींस है। अब यहाँ 12 महारत्न कंपनियों का विवरण की बात करते हैं। देखिए, नवंबर 2022 तक जो है 12
महारत्न कंपनियां हो गई। पहले 10 थी, फिर एक बढ़ा 11 हो, फिर एक बढ़ करके 12 हो गए। तो इन 12 के नाम कौन कौन से हैं और इनके बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है प्रश्न कि निम्न में से कौन से महारत्न कंपनियां हैं, कौन सी नहीं हैं। तो देखिए, तेल प्राकृतिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे ओएनजीसी कहते हैं, ये इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कहाँ पे? देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल 1958 में स्थापना, नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल 1973, नई दिल्ली। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी 1975, नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल 1975, कोलकाता। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल 1984, नई दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल 1964, नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल 1976, मुंबई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल 1974, मुंबई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल 1989, गुरुग्राम। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसी 1986, नई दिल्ली। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड आरईसीएल 1969, नई दिल्ली। तो ये दोनों जो है 11-12 ये सबसे लेटेस्ट शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।